मुंगेली में आते हैं। जब प्रेम वर्मा जी की आगर साहित्य समिति थी तब से मैंने कवि सम्मेलन में, भाई अनिल सोनी हैं, बहुत पुराने हमारे में से हैं। बहुत बढ़िया परिवार था हमारा, बहुत बढ़िया। मेरे दो बेटे, बड़ा बेटा प्रशासनिक अकादमी में प्रोफेसर है अभी भी मैनेजमेंट का, मेरी बहू छत्तीसगढ़ कॉलेज में बॉटनी की प्रोफेसर है, मेरी बेटी इसी मुंगेली में जिला महिला बाल विकास अधिकारी थी जो अभी बिलासपुर में है, मेरा भतीजा विधानसभा में बड़े भाई का लड़का विधानसभा में हिंदी साहित्य भाषा अधिकारी है, मेरा छोटा भतीजा बड़े भाई का लड़का न्यूज़ 24 का एंकर है, मेरा छोटा भतीजा छोटे भाई का लड़का, उसकी बहू दिव्या। मैं आज इस दुख के क्षण में मुझे याद आता है कि मैंने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, अबू धाबी, अनेकों देशों में कविताएं पढ़ी है। यूएस के तो 52 शहर में कविता पढ़ी। जब मैं डैलस में था तो व्हाट्सएप कॉल में बात होती थी और एक समय ऐसा भी आया, मेरे और मेरी बहू, मेरी पुत्र वधू दिव्या, जिसकी स्मृति में ये कवि सम्मेलन हुआ थे, हमारे मन के बीच में एक छत्तीसगढ़िया समझौता रही से मैं ओकर ससुर रहे, हम ससुर और बहू एक मंच में कविता नहीं पढ़ेंगे, ये तय था। उसने भी उसका पालन किया और मैंने भी उसका पालन किया। मेरे मंच में उसने कभी कविता नहीं पढ़ी और उसके मंच में मेरे कविता पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक बात की खुशी है, वो हिंदुस्तान में कहीं भी जाती थी तो सब कवियों को पहले बताती थी कि मैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की बहू हूं। आज ये बताने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। मेरे समधी बैठे हैं, भाई वीरेंद्र पुराणी जी, उनकी पत्नी निधि। इस दुख को हम लोगों ने कितने कठिनाई से झेला है। मेरा भाई यानी कि दिव्या के ससुर जी, 60% लीवर उसका सिरोसिस ऑफ लीवर है, हर्निया का वो हैदराबाद में ऑपरेशन हुआ है। हम कैसे इस दुख को झेले हैं इसका सिर्फ आप अंदाज लगा सकते हैं। उसके बाद भी हम आपको हंसाने के लिए आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, एक वाक्य मैं जिक्र करता हूं, फिर मैं इसको कवि सम्मेलन बनाने की कोशिश करूंगा। कभी मैंने और दिव्या ने एक मंच पे काव्य पाठ नहीं किया, लेकिन मेरे को उसके हर काव्य पाठ की रिपोर्ट मिलती थी, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का कवि सम्मेलन मुझको जानता था। वो तुरंत मेरे को मैसेज करता था, फोन करता था कि आज आपकी बहू ने ऐसा पढ़ा, ऐसा पढ़ा, ऐसा पढ़ा। जब मेरे छोटे बेटे की शादी का रिसेप्शन हुआ इंपीरियल होटल भिलाई में और देश विदेश से उस रिसेप्शन में शामिल हुए थे, अमेरिका से भी लोग आए थे। पहली बार 22 दिसंबर को पहली बार भाई साहब उसने मंच में कविता पढ़ी और मंच से ये कहा कि ये मेरा सौभाग्य कि आज मुझे बड़े पापा डायरेक्ट लाइव सुन रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य है। और उसके ठीक 9 दिन बाद वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। वो उसका पहला कवि सम्मेलन नहीं था, वो उसकी जिंदगी का आखिरी कवि सम्मेलन था। इस कष्ट को हमने कितना झेला है, ये बहुत परेशानी की बात है। आज भी जितना दुख मेरे समधी वीरेंद्र पुराणी उनकी माँ को होगा, उससे कई गुना ज्यादा दुख हमको भी है। इसलिए है क्योंकि मेरा छोटा भाई जिसकी वो बहू थी, वो खुद भी बीमार है और ऐसा बीमार है कि ऐसा लगता है कि जितने दिन जिंदगी चले, अब उस परिवार को पूरी तरह से एक केयर टेकर के रूप में दिव्या ने लिया था। एक बढ़िया कवित्री थी हिंदुस्तान की और एक बढ़िया बहू थी दुबे परिवार की। दो रोल उसने जिए। तब मुझे याद आता है कि सबसे बड़ा किरदार, माननीय कलेक्टर साहब बैठे हैं, मैंने आपको गिटार बजाते देखा है और खूब मैं आपका मुरीद हूँ।
बड़ी बात है कि आज प्रशासन हमको सुन रहा है, जो किसी की नहीं सुनता वो हमारी सुन रहा है। बड़े बड़े साहब बैठे हैं जितने हैं, आदरणीय राहुल देव जी बैठे हैं, चंद्रमोहन सिंह जी बैठे हैं, तीर्थराज अग्रवाल जी हैं, नवीन भगत जी हैं, आकांक्षा शिक्षा कलको जी हैं, सबका मैं अभिवादन करता हूँ। मेरा भाई मेरे साथ आया है भिलाई से, जो कि आर्किटेक्ट इंजीनियर है और उसकी संस्था है नक्शा पॉइंट, वो भिलाई से आया है जिसका ऑफिस रायपुर में है। छत्तीसगढ़ के जितने आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं उनका यूनियन है, उसका चेयरमैन डायरेक्टर हमारे बीच है। क्योंकि आपकी मुंगेली का गेस्ट है इसलिए आप उसके सम्मान में एक बार ताली बजा सकते हैं कि उत्तराखंड में वो सुने बर आए। ये सोचो, आज जमाना खराब है भाई साहब।